हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया अध्याय। तो बच्चों यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है अध्याय नंबर 8 और इस अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर होता है ये क्लास 10th में एक नया चैप्टर होता है और इस चैप्टर को देख करके काफी बच्चे यहाँ पर डर जाते हैं और उन बच्चों को ये चैप्टर समझ नहीं आता है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आने वाला है। अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों आज हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा ये त्रिकोणमिति का परिचय के नाम का चैप्टर है ये सबसे पहले हम जानेंगे किसके ऊपर आधारित है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा त्रिकोणमिति नाम का ये चैप्टर होता है ये एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है, जिसमें बच्चों हम एक समकोण त्रिभुज से संबंधित समस्याओं और घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति शब्द का मतलब। तो बच्चों यहाँ पर हमारी सबसे पहले हेडिंग होती है त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर बच्चों हमारा लिखा गया है कि गणित की वह शाखा जिसमें हम समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजाओं तथा कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस त्रिकोणमिति में आपको बताया जा रहा है कि गणित की वह शाखा जिसमें हम एक समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजाओं तथा कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बच्चों हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो हमारी त्रिकोणमिति ये एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों ने क्लास 9th में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर लिया है, तो बच्चों उसी को यहाँ पर हम एक बार रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो बच्चों हमारा चैप्टर होने वाला है ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज से संबंधित हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम त्रिकोणमिति के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारी हेडिंग लग चुकी है समकोण त्रिभुज का बेसिक कंसेप्ट। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इस त्रिभुज के बारे में जानेंगे और उसके बाद इसी से संबंधित आप सभी लोगों ने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ रखा है जिस प्रमेय का नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों हम सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानेंगे और उसके बाद इस प्रमेय के बारे में जानेंगे कि ये जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है ये कब और कैसे अप्लाई की जाती है। तो बच्चों चलिए अब हम यहाँ से सबसे पहले इस त्रिभुज के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं। तो बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें कोई भी त्रिभुज दिया जाता है, जैसे यहाँ पर हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये बच्चों हमारा एक त्रिभुज होता है। अब इस त्रिभुज का यहाँ पर नाम होता है पी क्यू आर। तो बच्चों अब हम इस त्रिभुज को अभी यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। समकोण त्रिभुज अगर हम किसी को कहेंगे तो तभी कह सकते हैं जब बच्चों इस त्रिभुज में कोई भी एक कोण हमारा 90 अंश का हो जाए। तो जैसा बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में हमारा जो कोण बी है ये 90 अंश का है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा कोण क्यू है ये 90 अंश का हो जाएगा। तो बच्चों हम इस त्रिभुज को यहाँ पर पी क्यू आर को बोलेंगे कि ये बच्चों हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर बच्चों उसी प्रकार से हम कहने वाले हैं कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है ये बच्चों हमारा एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि कोण बी हमारा कितने का है, 90 अंश का है। तो यहाँ पर हमारा लिखा गया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है, 90 अंश का है। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं रह गया कि ये त्रिभुज हमारा समकोण है कि नहीं है। आपको यहाँ पर जानकारी हो गई कि त्रिभुज ए बी सी बच्चों हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है। अब बच्चों इसके बाद हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि जो हमारे यहाँ पर दो और बचे हुए कोण है ये बच्चों हमारे कैसे कोण होते हैं। तो आपको ये भी जानकारी है कि जो हमारा तीनों कोण होता है, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो बच्चों अगर हम कोण सी और कोण ए की बात करेंगे तो ये दोनों कोण बच्चों हमारे क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो हमारा कोण होता है 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। उसी प्रकार से कोण ए भी जो हमारा होता है ये 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर जानकारी हो गई कि जो हमारा कोण बी है ये हमारा 90 अंश का है और कोण सी और कोण ए बच्चों यहाँ पर हमारा न्यून कोण है, जो कि बच्चों 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम साथ साथ ये भी जानते हैं इसके भुजा के बारे में। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं कि यहाँ पर हमारी किस भुजा को कौन कौन से नाम से बुलाते हैं और किस भुजा का क्या नाम होता है। क्योंकि बच्चों आपको कोण के बारे में जानकारी हो गई कि कोण भी हमारा 90 अंश का होता है और जो दोनों बचे हुए कोण है ए और सी ये दोनों कोण बच्चों हमारे क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। यहाँ तक आपको कोण के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो चुकी है। अब बच्चों हम यहाँ से भुजाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे पहले समझना है कि जो हमारा कोण है यहाँ पर क्यू, ये बच्चों यहाँ
यहाँ पर कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो कोण क्यू जो हमारा 90 अंश का कोण होता है, इसके सामने जो भी बच्चों हमारी भुजा होती है उस भुजा का नाम होता है कर्ण। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इस कोण क्यू के सामने जो भी हमारी भुजा है, इस भुजा का नाम होता है कर्ण। और इस भुजा को बच्चों हम यहाँ से कहते हैं पी आर। तो पी आर बच्चों हमारी क्या है, एक भुजा है और इस भुजा का नाम होता है कर्ण, जिसको बच्चों यहाँ पर हम के से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से बच्चों आपको ये भी समझना है कि जिस पर हमारा त्रिभुज बना होता है, इस भुजा का नाम होता है आधार, जिसको बच्चों यहाँ पर हम क्यू आर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिस पर हमारा त्रिभुज बना हुआ है, इस भुजा का नाम है आधार, और इसको बच्चों हम अंग्रेजी के कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों इसके बाद हम समझने वाले हैं तीसरी भुजा के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी तीसरी भुजा होती है, इसका नाम होता है लंब, और इसको बच्चों यहाँ पर हम एल से प्रदर्शित करते हैं, और इस भुजा का नाम होता है पी क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा ये लंब वाली भुजा है, इसको बच्चों यहाँ पर हम एल से प्रदर्शित करते हैं, और इस भुजा का नाम होता है पी क्यू। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये जानकारी हो चुकी है कि जो 90 अंश के सामने हमारी भुजा होती है, उसको बच्चों हम कर्ण कहते हैं, और इसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। इस भुजा का नाम होता है पी आर, और जो जिस पर बच्चों हमारे यहाँ त्रिभुज बना जाता है, उस भुजा का नाम होता है यहाँ पर आधार, उसको हम ए से दिखाते हैं, और वो भुजा बच्चों हमारी यहाँ से होती है क्यू आर। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारी बच्चों लंब वाली भुजा होती है, इस भुजा को हम लंब कहते हैं, और इसको हम एल से दिखाते हैं। इस भुजा का नाम होता है यहाँ पर पी क्यू। तो बच्चों लंब वाली जो हमारी भुजा होती है, वो आधार के साथ में 90 अंश का कोण हमेशा बनाती है। तो इस भुजा का इसलिए यहाँ पर नाम होता है लंब। तो बच्चों यहाँ पर आपको कर्ण, आधार और लंब के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई है। अब बच्चों इसके बाद आपको यहाँ पर साथ साथ ये भी सीखना है कि जो हमारी कर्ण वाली भुजा होती है, ये कभी भी बदलती नहीं है। जब भी हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, तो जनरली इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कर्ण हमारा कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो बच्चों ये जानकारी आपको साथ साथ सीख लेना है, क्योंकि जब आप त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करोगे तो आपका क्वेश्चन इसी पर गलत होता है, और बच्चे इसी पर 90% गलतियां करते हैं। तो आपको ये गलती को यहाँ पर खत्म कर देना है। आपको हमेशा एक कंसेप्ट पकड़ लेना है कि कंसेप्ट हमारा होता है कि 90 के सामने जो भी भैया यहाँ पर भुजा होती है, उस भुजा का नाम क्या होता है, कर्ण होता है, और उसको जनरली हम हिंदी में के से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बच्चों हमारी जो अदर दो भुजाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी एक भुजा होती है लंब, और दूसरी भुजा यहाँ पर होती है आधार। तो बच्चों जो हमारी लंब वाली भुजा होती है, ये थीटा के जस्ट सामने होती है। अगर बच्चों हम यहाँ से बात करें, थीटा यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये जो कोण आ रहा है इसको हम थीटा कहेंगे। तो इस थीटा के सामने जो भी भुजा होती है उसका नाम होता है लंब, और जो बची हुई यहाँ पर तीसरी भुजा होती है उसका नाम यहाँ पर आधार हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर कह सकते हो कि अगर हम कोण पी से बात करेंगे, तो कोण पी के सामने जो बच्चों हमारी यहाँ पर भुजा होगी, इस भुजा का यहाँ पर नाम हो जाएगा लंब, और जो बची हुई भुजा होगी, ये बच्चों हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पर आधार बन जाएगी। तो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि थीटा हम कहाँ से देख रहे हैं। थीटा अगर हम आर से देख रहे हैं, तो आर के सामने जो भी बच्चों हमारी भुजा पड़ेगी, उस भुजा का नाम लंब होगा। अगर हम यहाँ पर थीटा पी से देख रहे हैं, तो इसके सामने जो भी हमारी भुजा होगी वो लंब कहलाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको जानकारी होगी कि थीटा हम जहाँ से देखते हैं, उसके सामने जो भी भुजा पड़ती है, उस भुजा का नाम यहाँ पर लंब होता है। उसके अलावा जो बची हुई भुजा होती है वो बच्चों हमारी आधार कहलाती है। और कर्ण आप जानते हो ये कभी भी बदलता नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स रहता है। तो कर्ण बच्चों आपको पहचान लेना है कि थीटा 90 के सामने जो भी हमारी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो यहाँ तक बच्चों आपको अच्छी तरह से जानकारी हो गई है। तो बच्चों हम यहाँ पर इस त्रिभुज के बारे में वही सारी बातें यहाँ पर लिखने वाले हैं। साइड में बच्चों यहाँ पर हमने आपको कर्ण, लंब और आधार के बारे में समझा दिया। अब बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ये हमारी भुजा होती है ए सी, इस भुजा का नाम यहाँ पर होता है लंब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब, और इसको बच्चों यहाँ पर हम अंग्रेजी के एल से प्रदर्शित करते हैं। और ये बच्चों जो हमारी भुजा होती है ए सी, सॉरी बच्चों, इस भुजा को हम यहाँ पर कहते हैं कर्ण। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कर्ण, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर बच्चों के से दिखाते हैं। और आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारी कर्ण वाली भुजा होती है, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। आपको ये चीज नोट कर लेना है साथ साथ कि ये बच्चों हमारी भुजा कभी बदलती नहीं है, और ये बच्चों हमारी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम कर्ण कहते हैं, और इस भुजा का नाम होता है ए सी। यहाँ तक आपको जानकारी हो चुकी है। अब बच्चों जिस पर हमारा त्रिभुज बना होता है, इस भुजा का नाम होता है आधार, और इसको बच्चों हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और इस भुजा का यहाँ से नाम हम दूसरे शब्द में कहते हैं बी सी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिस पर हमारा त्रिभुज बनता है उसको बच्चों हम आधार कहते हैं, और इसको यहाँ पर हम
ए से प्रदर्शित करते हैं और इस भुजा का नाम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बीसी होता है। अब बच्चों इसके बाद हम यहाँ पर तीसरी भुजा के बारे में समझते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि आधार के साथ में जो भी यहाँ पर भुजा 90 अंश का कोण बनाती है उस भुजा का नाम यहाँ पर लंब होता है और इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस भुजा का नाम होता है लंब और इसको हम बच्चों यहाँ पर एल से प्रदर्शित करते हैं और इस भुजा का नाम यहाँ पर होता है ए बी। तो बच्चों आप यहाँ पे समझ गए कि जो हमारी यहाँ पर कर्ण वाली भुजा होती है ये बच्चों हमारी 90 के सामने होती है। 90 के सामने जो भी हमारी भुजा होती है इस भुजा का नाम कर्ण होता है और ये हमारा कभी भी बदलता नहीं है। और ये बच्चों जो हमारी कर्ण वाली भुजा होती है इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। अब बच्चों इसके बाद जो हमारी दूसरी भुजा होती है वो आधार होती है। आधार को बच्चों हम ए से प्रदर्शित करते हैं और इस भुजा का नाम यहाँ पर बीसी होता है। इसके बाद बच्चों जो हमारी तीसरी भुजा होती है वो लंब वाली भुजा होती है जो आधार के साथ में 90 अंश का कोण बनाती है। तो इस भुजा का नाम होता है लंब, इसको एल से प्रदर्शित करते हैं और इस भुजा का यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में नाम कहते हैं ए बी हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारी यहाँ पर जानकारी होती है भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि भुजाओं के आधार पर हम किस तरह से यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं और कोणों के आधार पर किस प्रकार से यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। अब बच्चों आप ये भी जानते हो कि अगर हम थीटा यहाँ से देखते हैं तो थीटा के सामने जो हमारी भुजा पड़ रही है इस भुजा का नाम है ए बी। तो बच्चों ये हमारा लंब कहलाएगा और इसके बाद जो हमारी ये वाली भुजा रहेगी ये बच्चों हमारी आधार कहलाएगी। कर्ण आप जानते हो कि ये हमारा कभी भी बदलता नहीं, तो बिल्कुल हमारा फिक्स रहेगा। सबसे पहले बच्चों अगर यहाँ पर जब भी आप पाइथागोरस प्रमेय के बारे में स्टडी कर रहे हो तो आपको समझना है कि थीटा हमारा 90 के यहाँ पे है और 90 के सामने जो भी हमारी भुजा होगी वो बच्चों हमारी यहाँ पर कर्ण कहलाएगी। इसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कोण ए से, तो कोण ए के सामने जो बच्चों हमारी यहाँ से भुजा पड़ रही है ये भुजा हमारी बीसी है। तो ये बच्चों हमारी भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पर लंब कहलाएगी और ये बच्चों हमारी कर्ण तो कभी बदलती नहीं है तो कर्ण तो बच्चों हमारा कर्ण ही कहलाएगा। तो जो हमारी ये लंब वाली भुजा है ये बच्चों हमारी यहाँ पर आधार बन जाएगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि थीटा का मान अगर बदलेगा तो यहाँ पर लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं बच्चों कि जो हमारा लंब और आधार होता है ये बदल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बदल जाता है। तो बच्चों लंब और आधार आपस में बदलते हैं लेकिन कर्ण क्या होता है बच्चों हमारे यहाँ पर फिक्स रहता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हमारा फिक्स होता है। आपको ध्यान रखना है कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, लंब और आधार बदल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप हमारे इस शब्दों को नोट डाल के लिख लीजिए कि कर्ण का मान कभी भी बदलता नहीं है लेकिन लंब और आधार थीटा के अनुसार मीन्स कोण के अनुसार बदल जाते हैं। तो ये चीज़ बच्चों आपको नोट पॉइंट करके लिख लेना है। यहाँ पर हम इसको नोट पॉइंट करके यहाँ पर लिख देते हैं जिससे बच्चों आप त्रिकोणमिति जब स्टडी करो तो आप वहाँ पर गलती ना कर पाओ। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं कर्ण का मान कभी बदलता नहीं है। बच्चों ठंडी बहुत हो रही है, लिखने का मन नहीं कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पर हम लिख रहे हैं कर्ण का मान कभी बदलता नहीं है लेकिन राइटिंग बहुत बेकार बन रही है बच्चों, आप राइटिंग को समझ लीजिए। लेकिन लंब और आधार का मान कोण के अनुसार, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं थीटा के अनुसार बदल जाता है। तो बच्चों ये शब्द आपका जब आप त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करोगे तो बहुत काम का आने वाला है, इसीलिए इसको बच्चों हम यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिख रहे हैं। तो आगे यहाँ से हम लिखते हैं थीटा का मान कोण के अनुसार बदल जाता है। तो बच्चों इस चीज़ को आप नोट पॉइंट लगा करके कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि त्रिकोणमिति आप जब स्टडी करो तो बिल्कुल आपको हलवा लगे, त्रिकोणमिति में 1 भी % यहाँ पर समस्या ना खड़ी होने पाए। इस तरीके से आप त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए क्योंकि बच्चों जब आप क्लास 11th और 12th में त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये आपका चैप्टर कभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आपके बाकी चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएंगे लेकिन त्रिकोणमिति कभी भी खत्म नहीं होती है। तो बच्चों इसके बारे में आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज बच्चा पार्टी लोग आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई भी त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होता है तो वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहले लिखा गया है कि त्रिभुज एबीसी
बच्चों हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण कहाँ पर बना है, तो बी पर बना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण बी बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो बच्चों जैसे आपको ये जानकारी मिल जाए कि एबीसी हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम फटाफट पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से, जिसको बच्चों यहाँ पर हम अलग शब्द में क्या बोलते हैं, पीजीटी कहते हैं। ये बच्चों हमारा शॉर्टकट पॉइंट होता है, तो आप इसको लिख सकते हो बाई पीजीटी। तो यहाँ पर बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाई जाती है, इसके बारे में सीखना है। तो बच्चों आपको पता होती है कि जो हमारी कर्ण वाली भुजा होती है, कर्ण जो हमारे भैया होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं इस समकोण त्रिभुज में। तो इनका वर्ग करके हम एक साइड में यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं कर्ण का वर्ग। अब बच्चों इसके बाद जो हमारी बची हुई दोनों और भुजाएं होती हैं, इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है लंब का वर्ग प्लस यहाँ पे लिखा है आधार का वर्ग। इन दोनों का जो बच्चों हमारा वर्गों का योग होता है, वो बच्चों हमारा कर्ण के योग के बराबर होता है। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में पीजीटी कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको बच्चों। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इस चीज को जनरल फॉर्म में ना दिखा करके इसको यहाँ पर हमने भुजाओं के नाम पर दिखाया है। तो बच्चों आपको पता है जो हमारी कर्ण वाली भुजा होती है, इस भुजा का नाम होता है एसी। तो यहाँ पर कर्ण की जगह पर हम एसी लिख चुके हैं। और जो हमारी लंब वाली भुजा होती है, इस भुजा का नाम होता है ए बी। तो यहाँ पर बच्चों हम लंब की जगह पर ए बी लिखे हुए हैं। और जो आधार वाली भुजा होती है, इसका नाम बच्चों यहाँ पर होता है बी सी। तो इसकी जगह पर हमने यहाँ पर पी सी का इसका लिखा है। अब बच्चों आपको समझना है कि इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम कब और कहाँ कैसे करते हैं। तो जब बच्चों आपको इस समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा का मान दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारी ये वाली भुजा है, यहाँ पर हम लंब वाली भुजा की अगर बात करें तो ये भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर की दी गई है। तो बच्चों जो आधार वाली भुजा है, ये हमारी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की दी गई है। तो ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो जब बच्चों आपको दो भुजाएं दी जाएं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे बच्चों हर एक बच्चे की मैथमेटिक्स मजबूत हो जाए और उनको मैथमेटिक्स से डर ना लगे। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो लेक्चर अब हम इसी पर एंड करते हैं। आप सभी लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा पार्टी। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।